हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। हर साल हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो बनाई जाती है और जब एडमिशन एक्चुअल में स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद भी कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाई जाती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेजेस कोर्सेज़ ऑफ़र करती है, जैसे अरबिक में, पर्शियन में, इटालियन में, जर्मन में, जापानीज़ में, चाइनीज़ में, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, उर्दू, कोरियन और संस्कृत में। इन लैंग्वेजेस में पार्ट टाइम जो कोर्सेज़ हैं वो ऑफ़र करती है। और ये जो कोर्सेज़ है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे कुछ कॉलेजेस के नाम मैंने लिखे हुए हैं। हंसराज हो गया, रामजस हो गया, स्टीफन हो गया, दौलतराम हो गया, श्री वेंकटेश्वर हो गया, भारती कॉलेज हो गया, लक्ष्मीबाई हो गया, एचडीबी खालसा कॉलेज हो गया, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, सत्यवती कॉलेज हो गया, माता सुंदरी हो गया, केशव महाविद्यालय हो गया, श्यामलाल हो गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स हो गया, रामलाल आनंद हो गया, या फिर दीनदयाल उपाध्याय हो गया, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ हो गया। ये काफ़ी सारे कॉलेजेस मैंने मेंशन किए हुए हैं। इन सभी कॉलेजेस में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स ऑफ़र करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इसमें जो कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के 3 लेवल हैं। एक होता है पहला लेवल जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। जो मैं लेवल की क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ उसी लेवल में आप कोर्सेज़ कर सकते हो, यानी कि आप डायरेक्ट डिप्लोमा लेवल के लिए नहीं जा सकते, एडवांस डिप्लोमा के लिए नहीं जा सकते। पहले आपको सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, फिर डिप्लोमा करना पड़ेगा, फिर एडवांस डिप्लोमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हर एक चीज़ की मैं एलिजिबिलिटी बताऊँगा आपको। सबसे पहले हमारे होते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़। इन सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में एडमिशन लेने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो है 12th पास। 12th पास आप होने चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। सर्टिफिकेट कोर्सेज़ जो होते हैं आपके किसी भी लैंग्वेज में, उसमें जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस होगा, यानी कि क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होगा। आपको याद रखिए कोई भी CUET का लिंक इन एडमिशन से नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ। मैं कोई डिग्री कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो CUET का लिंक कोई भी नहीं है इन कोर्सेज़ से। तो एडमिशन आपका क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस भी लैंग्वेज में आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हो, चाहे वो इटालियन हो, जर्मन हो, कोरियन हो, उस लैंग्वेज को ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लास 12 में पढ़ा हो। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स, अगर हम फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो आप जनरली पढ़ाया नहीं जाता ये। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मान लो रशियन लैंग्वेज में कोर्स करना चाह रहे हो तो रशियन आपने 12th क्लास में पढ़ी हो, या जर्मनी में कोर्स करना चाह रहे हो तो जर्मन आपने क्लास 12 में पढ़ी हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए अगेन ये 12th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और एडमिशन आपका क्लास 12 की परसेंटेज के बेसिस पर होगा। जितने भी स्टूडेंट्स उस कॉलेज में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बेसिस पर उन सबका कट ऑफ निकलता है। ठीक है, तो ये होता है सर्टिफिकेट कोर्स का एडमिशन प्रोसेस। इसके बाद बारी आती है हमारी डिप्लोमा कोर्स की। अगर आप किसी लैंग्वेज में डिप्लोमा करना चाहते हो तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपको उस लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर आप ये फ्रेंच लैंग्वेज में डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट डिग्री होनी चाहिए फ्रेंच की। अब यहाँ पे समझिए, अगर वो सर्टिफिकेट आपने करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और कोई गैप ईयर नहीं है आपका, जैसे मान लो 2023 में आपको एडमिशन लेना है, आपने 2022 से लेकर 23 तक सर्टिफिकेट कोर्स DU से किया है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन होगा मेरिट बेस, यानी कि आपके सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर जितने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर। दूसरा कंडीशन ये है, अगर आपने वो सर्टिफिकेट कोर्स किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से करा है, DU के अलावा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से करा है, या फिर अगर DU से भी करा है लेकिन आपका गैप ईयर है, तो उस कंडीशन में आपको एंट्रेंस देना होता है। और एंट्रेंस आपका जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होता है उसके लेवल पर ही आपका एंट्रेंस पूछा जाता है। ठीक है, आई होप मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा है चीज़ों को। आप जिस भी लैंग्वेज में डिप्लोमा करना चाह रहे हो, उस लैंग्वेज में डिप्लोमा करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक तो ये चीज़। सेकंड थिंग ये है कि अब आप ये डिसाइड करो कि आप मेरिट के थ्रू जाओगे या एंट्रेंस के थ्रू जाओगे। अगर आपने उस लैंग्वेज में डिप्लोमा DU से ही करा है और कोई भी गैप ईयर नहीं है तो उस कंडीशन में आप जाओगे मेरिट के थ्रू। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किसी और इंस्टीट्यूट से करा है या फिर DU से ही करा है लेकिन गैप ईयर हो गया करने के बाद, तो उस कंडीशन में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, सेम क्राइटेरिया एडवांस डिप्लोमा वाले कोर्स के लिए भी है। अगर आपको एडवांस डिप्लोमा करना है किसी लैंग्वेज में तो उस कंसर्न लैंग्वेज में आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और अगर डिप्लोमा DU का है और कोई भी गैप ईयर नहीं है तो आपका मेरिट बेस के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर डिप्लोमा किसी और इंस्टीट्यूट का है या फिर DU का भी है लेकिन गैप ईयर है तो उस कंडीशन में आपको एंट्रेंस देना होगा। यहाँ पर कुछ कुछ एक्सेप्शन रहती हैं, जैसे सेंट स्टीफन के अंदर आई थिंक अरबिक या पर्शियन कोर्स ऐसा है जिसमें आपने सर्टिफिकेट कोर्स सिर्फ DU से ही कराना चाहिए तो ही आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी दूसरे ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं है।
इसके बाद बारी आती है हमारी कोर्स ड्यूरेशन की। ये कोर्स दोस्तों 1 साल का कोर्स रहता है। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो सर्टिफिकेट लेवल में हो, एडवांस लेवल में हो या फिर डिप्लोमा लेवल में हो, डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा लेवल में, तीनों कैटेगरी की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल रहती है। फ़ी जो होती है आपकी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है भाई कितनी फ़ीस है। तो ऑन एवरेज 12 से 15,000 रुपये 1 साल की फ़ीस लगती है। बाकी इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म अलग भरा जाता है, एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस अलग लगती है 600-700 रुपये की। ठीक है, तो ऑन एवरेज ये मानकर चलो 12 से 15,000 रुपये कम से कम आपके लगने हैं इन कोर्स में एडमिशन के लिए। ये पूरे 1 साल की फ़ीस है, चाहे वो सर्टिफिकेट लेवल का हो, डिप्लोमा लेवल का हो या एडवांस डिप्लोमा लेवल का हो। कुछ लैंग्वेजेस की फ़ीस इससे थोड़ा कम भी हो सकती है या कुछ लैंग्वेज की इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने थोड़ा आपको एवरेज के अकॉर्डिंग बता दिया है। क्लासेस की टाइमिंग, क्लासेस दोस्तों आपकी या तो वीकेंड्स में लगेंगी सैटरडे संडे को, ठीक है, या तो MWF में लगेंगी या TTS में लगेंगी, यानी कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। अब क्लासेस की टाइमिंग ऑब्वियसली कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से कॉलेज में आप इनरोल कर रहे हो और उसकी क्लासेस कब लगती हैं। इतना ज़रूर है, चूँकि ये पार्ट टाइम कोर्सेज़ हैं तो क्लासेस भी पार्ट टाइम में ही लगेंगी। डेली क्लासेस आपकी नहीं लगेंगी, या तो हफ्ते में 3 दिन लगेंगी या 2 दिन लगेंगी। ठीक है, और क्लासेस का मैं आपको बता दूं, इसमें क्लासेस जब आप अटेंड करते हो तो स्पेसिफिक परसेंटेज मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जो कि आई थिंक 67% है। आई एम नॉट श्योर ऑल्दो, बट इतना तो कम से कम करना ही है आपको। 67% अटेंडेंस मैंडेटरी है इसमें। और क्लासेस आप जिस भी कॉलेज में इनरोल कर रहे हो उसी कॉलेज में आपको जाके क्लासेस लेनी होंगी। ऑनलाइन क्लासेस कोविड के टाइम पर हुई थी, लेकिन वो अब नहीं है, आपको ऑफलाइन ही क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपने रेगुलर कोर्स के साथ ये कोर्स करना चाहते हो तो मेक श्योर कि क्लासेस का भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास एडमिशन प्रोसीजर। देखो जी, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। वो ऑनलाइन फॉर्म आता है, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो उस कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहो। जी हाँ, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली जो आपके फॉर्म निकलते हैं वो आप ये मंथ याद कर लो, जून जुलाई अगस्त, इन्हीं के अराउंड आपके फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, इन्हीं के अराउंड आपके फॉर्म निकलेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अलग अलग कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहो, या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जैसे ही फॉर्म निकलते रहेंगे अलग अलग कॉलेजेस के, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप फॉर्म भरो कॉलेज का, और उस कॉलेज की फॉर्म की फ़ीस भी रिक्वायर्ड है तो वो भरो। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो जस्ट फॉर्म भरवा लेते हैं, वो फ़ीस नहीं लेते एप्लीकेशन फॉर्म की। ऐसा भी होता है DU के अंदर, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस की फ़ीस होती है। किसी कॉलेज की 50 भी होती है, किसी कॉलेज की 100 भी होती है, किसी कॉलेज की इवन 250 रुपये पे या 500 रुपये फ़ीस भी होती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरो, इसके बाद एंट्रेंस दो अगर रिक्वायर्ड है आपके लिए। तो अगर मैंने क्यों यूज़ करा, अगर आप डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा के लिए जा रहे हो और आप एंट्रेंस की कैटेगरी में आते हो, वो कैटेगरी मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, तो एंट्रेंस में अपेयर हो। इसके बाद मेरिट लिस्ट का वेट करो। अगर आपको एंट्रेंस में नहीं देना या देना भी है तो इसके स्टेप के बाद आप वेट करो मेरिट लिस्ट का। मेरिट लिस्ट आने के बाद जिन बच्चों का नाम आएगा, फिर कॉलेज आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि इस लिंक से जाकर पेमेंट करिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, दैट्स इट। इतना करने के बाद आपका एडमिशन कॉलेज में कंफर्म हो जाता है। जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन रहता है, कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन ही रहता है। ठीक है दोस्त, तो यही प्रोसीजर है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज 2023 का। आई होप दोस्तों अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वारीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।